तो आंटी ये बताएं कि जब आपने ये पे स्टॉल लगाने का फैसला सुना, आपके रिश्तेदार भी गुजरते होंगे, वो भी देखते होंगे, तो किसी ने कोई बात शायद की है, किसी ने तंग करने की कोशिश किया कि क्यों कर रहे हैं आप ये काम? मेरा एक बेटा, इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा, बेटी नहीं है कोई। बेटी मैं अपनी बहू को बना के लेके आई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। नाज़रीन, जब वालिदैन बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं तो जो औलाद होती है माँ बाप का सहारा बनती है, लेकिन आज मैं ऐसी कहानी लेकर आया हूं कि जो माँ है वो औलाद का सहारा बनी हुई है। ज़िशान मेरे साथ मौजूद हैं, इनके जो वालदा हैं इचरा बाज़ार, इस टाइम हम खड़े हैं मेट्रो के स्टेशन के बिल्कुल सामने, बिरयानी लगाती हैं और अपने बेटे का, अपनी बहू का, अपने पूरे घर का सहारा बनी हुई हैं। क्या वजह है कि ज़िशान जवान है माशाल्लाह, इनके होते हुए भी इनकी माँ यहाँ पर बिरयानी का स्टॉल लगा के बैठी हुई हैं और बिरयानी सेल करती हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आंटी, क्या हाल चाल है? ठीक है शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आंटी। 65 साल आपकी उम्र है और 65 साल की इस उम्र के अंदर यहाँ पर पूरा दिन खड़े होकर आप बिरयानी बेच रही हैं, क्या वजह है? बेटा बात यह है कि वो मेरा बच्चा जो है किसी फैक्ट्री में मुलाजिम थे, तो कोरोना की वजह से ना फारिग कर दिया था। तो फिर हम दोनों ने यही फैसला किया कि बिरयानी बनाते हैं और घर का सिलसिला चलाते हैं। तो इन्होंने जॉब वगैरह ढूंढने की कोशिश की? बच्चे आजकल की जॉब में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो मेरे बेटे ने यही फैसला किया कि मम्मा ये भी अपना ही काम है, ये भी मेहनत है, तो ये है कि इसमें कोई मसला भी नहीं होगा, कोई निकालने वाला भी नहीं होगा, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो फिर हमने ना ये फ़ैसला किया कि हम यही काम करते हैं। हालांकि इसमें बहुत मेहनत है। हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, सामान लेके जाना, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और मेरे बेटे ने ना बहुत ज़्यादा इस काम में मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने कोई बच्चा नहीं साथ रखा हुआ है, बेटा या मैं, हम दोनों माँ बेटे काम करते हैं। तो इसमें भी कोई इतना वो आराम नहीं है, इसमें भी बहुत मुश्किल है। 65 साल आपकी उम्र है और इस उम्र के अंदर यहाँ पर पूरा पूरा दिन खड़े होकर बिरयानी सेल करना कितना मुश्किल है। तबीयत भी ख़राब हो जाती होगी, सर्दी भी है, गर्मी भी है, और अभी तो सर्दी ऐसे पड़ रही है कि खून भी जम जाता है। तो इतनी सर्दी के अंदर यहाँ पे खड़े होकर कितना मुश्किल है आपके लिए इस उम्र में? बच्चे, मुझे कोई मुश्किल नज़र नहीं आती, क्योंकि मुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है, बहुत मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत है। तो मैं अपने बच्चे की सहूलत के लिए, अपने घर के सुकून के लिए और घर के आराम के लिए, घर के मसले मसाइल दूर होने के लिए ये सब कुछ मेहनत करती हूँ। इसमें ना मुझे भी बहुत सुकून मिलता है और मेरे बच्चे भी खुश रहते हैं। और जो भी कुछ कर रही हूँ मैं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए करती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा, इकलौता बेटा है? इकलौता बेटा, बेटी नहीं है कोई। बेटी मैं अपनी बहू को बना के लेके आई। अच्छा, तो वो अब घर संभालती हैं, आप ये संभालती हैं? बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीबन यहाँ पर 11 बजे की आई हुई हूँ। रात में 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, हम लोग बैठे रहते हैं नीचे, काम करते रहते हैं। और जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी बेटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और तकरीबन जैसे मैं जाती हूँ तो मैं बेड पे ही मुझे बिठाना, बेड पे ही मुझे खाना देना, ट्रे में लगा कर देना, और मेरी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, हर चीज़ का ख्याल रखना। कितने चावल बना कर लाती हैं रोज़ाना? तकरीबन ऐसा होता है कि हम जब 3 किलो नीचे बना कर लेके आते हैं, तो कोई ऑर्डर आ जाता है तो हम फ़ौरन ऑर्डर फारिग कर देते हैं और उसके बाद फ़ौरन दोबारा बना कर ले आते हैं। तो इसी तरह कितने कितने सेल आउट हो जाते हैं? तकरीबन हो जाते हैं, रोज़ के 5-6 किलो तो हो ही जाते हैं। तो इनकी तनख्वाह कितनी थी जब फैक्ट्री में काम करते थे? तनख्वाह तो बस 25 से 30 हज़ार थी। तो अब 25-30 हज़ार कमा लेती? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस ये रिज़्क़ हलाल है, इसमें 10 रुपये भी कमा लेना तो उसमें अल्लाह ने इतनी बरकत दी है कि आप सोच ही नहीं सकते। ज़िशान भाई, जो औलाद होती है उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि कमा कर लाना और दे देना, और ये भी एक मकूला है कि जनाब अली के आप कमा के ला रहे हो तो माँ बाप खुश रहते हैं, ना कमा के लाओ तो नहीं खुश रहते, ठीक है। लेकिन आपकी वालदा ने आपको कोई ताना नहीं मारा, कुछ नहीं कहा आपको, और साथ आपका सहारा बन के खड़ी होगी। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि देखें, कभी भी जो है ना औलाद को, ये ज़रूरी नहीं होता कि मतलब हर औलाद जो है ना वो जानबूझ के माँ बाप को तंग करने के लिए भी कुछ करते हैं लोग, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, हमेशा जो है ना माँ बाप भी वो औलाद को तंग करने के लिए जो है ना इस तरह के कुछ कदम उठाते हैं जिससे औलाद तंग हो जाती है और फिर दूसरी तरफ भागती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि हमारे घर के अंदर मैं हूँ या मेरी वालदा हैं, ठीक है, हम दोनों ही एक दूसरे को समझ कर और फिर कोई ना कोई फ़ैसला करते हैं कि हमारे घर में ये काम बेहतर रहेगा।
اگر کوئی میرے مشورے کے اندر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ اس کو پورا کر لیتی ہیں، اگر ان کی کسی بات کے اندر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس کو میں پورا کر لیتا ہوں. تو اس طریقے سے مل جل کر ہی جو ہے نا ہمیشہ زندگی گزرتی ہے. یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ مطلب اگر آپ اپنے اس عمر کے بھی حصے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر اگر کچھ کر رہے ہیں، کوئی انیشیٹو آپ نے لیا ہوا ہے اور اس میں ماں باپ آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں تو بلکہ اچھی بات ہے، آپ بہترین فیصلے کر سکتے ہیں، بہتر سے بھی بہترین. ہمیشہ اولاد کو یہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو تھوڑا سا اس میں لیں، اعتبار میں لیں اور پھر اس کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں، کوئی مشورہ کریں آپس میں. بھاگیں نہیں، ماں باپ سے کوئی ضروری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے تھوڑے سے اسٹرک بھی ہوتے ہیں، ہر کوئی میری والدہ جیسا تو نہیں ہوتا کہ فرینڈلی ہو، ٹھیک ہے تھوڑے سے اسٹرک بھی ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ سے بھاگنا نہیں چاہیے. ان سے ہر حالات میں مشورہ کریں، بہتر مشورہ وہ دیں گے، بہترین آپ نے کرنا ہے. اچھا آنٹی یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ پہ اسٹال لگانے کا فیصلہ سنا، آپ کے رشتہ دار بھی گزرتے ہوں گے، وہ بھی دیکھتے ہوں گے، تو کسی نے کوئی بات شاد کی ہے، کسی نے تنگ کرنے کی کوشش کیا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کام؟ نہیں مجھے کسی نے نہیں تنگ کیا، شکر الحمدللہ. جتنے بھی بچے یہاں آتے ہیں گزرتے ہیں اور سب مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، سب نے میری بریانی لائک کی ہے اور بہت اچھے الفاظوں سے میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں. جی ناظرین، آپ 5 اسٹار ہوٹل میں تو جاتے ہیں، جا کر مہنگے مہنگے کھانے تو کھاتے ہیں، لیکن آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ شان دلی بریانی پہ لازمی ہیں، یہاں آ کر جو ماجی کے ہاتھ کی بنی ہوئی گھر کی بریانی لازمی ٹیسٹ کریں تو آپ کو ضرور مزہ آئے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.